पक्का श्योर ना कि ये कंटिन्यूस हर जगह है, कुछ भी डालो एक्स। तो अगर एग्जाम में आ जाता है ई रेस टू माइनस एक्स कहा पे, हर जगह कंटिन्यूस है भाई। लेकिन डिफरेंशिएबल ये एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। वेरी गुड, चलेगा। अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब इसके ऑप्शन देखो, डिसकंटिन्यूअस, मैं डिसकंटिन्यूअस को डिस लिखूंगा बस, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, फिर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, थर्ड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, और फोर्थ नन ऑफ दिस। सोच के बोलो, टाइम लो, घाई मत करो, आराम से। गलत आंसर, रुक जाओ। देखो, ये आसिम बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या बोल रहा है वो, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ये होता है ना डिसकंटिन्यूअस मतलब। अब एक्स इक्वल टू जीरो डाल के देखो क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ वन, ये होता है पाई बाय टू। ये कहा डिसकंटिन्यूअस है, आंसर तो आ गया। तो ये आंसर गलत है, ये नहीं है सही आंसर। वो कंटिन्यूअस है क्योंकि आंसर आ रहा है ना, आंसर आ रहा है। अब बताओ ये क्यों गलत है, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो। तो साइन इनवर्स डब्बा का आता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर, यहां तक समझ गए, इनटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब नीचे देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और देखो एक्स इक्वल टू जीरो जब आप डालोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे। क्योंकि जीरो पे जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको, तो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है ना। साइन जीरो कितना होता है, जीरो, जो कि अलाउड नहीं है, इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे। तो ये ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। समझ गए? नहीं तो भी देखो ना, जीरो बाय जीरो फॉर्म है ना वो आपकी, कैसे जीरो बाय जीरो कट कर सकते हो? समझ रहे हो ना, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है वो कर भी दिया, एक मिनट देखने दो। नहीं रुको रुको, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कट गया, और इसके बाद डिफरेंशिएट किया तो देखो उधर आपको पता नहीं चला, उधर हो रहा है। पर इस केस में आपको क्लियर पता चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। समझ रहे हो ना? एक्चुअली साइन इनवर्स ऑफ cos x डिफरेंशिएट होता है, सिर्फ जीरो पे नहीं होगा वो डिफरेंशिएट। आप समझ रहे हो ना? बाकी हर जगह जैसे मॉड एक्स भी तो डिफरेंशिएट होता है। क्या बोलते हैं आप मॉड एक्स का आंसर? लेकिन ये कब होता है पता है, जब एक्स जीरो नहीं है। एक्स इक्वल टू जीरो पे मॉड एक्स का अगर डिफरेंशिएशन आपको पूछा, तो बोलना डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने बताया था ना शार्प टर्न आता है। याद आ रहा है? तो भाई बहुत सारे फंक्शन कैसे तो डिफरेंशिएट एग्जिस्ट करते हैं, पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं होते। जैसे ये मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएट नहीं होता ना, तो इसका आंसर तो आ रहा है ना। वैसे इसका भी आंसर आता है। आप अगर जैसे ये बोल रहा है, कॉस एक्स को लिख दो सर साइन पाई बाय टू माइनस एक्स बराबर। ये देखो साइन से साइन कट गया, साइन इनवर्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस वन आ रहा है ना। पर कब, जब एक्स जीरो नहीं है। क्यों, देखो इसका भी आंसर माइनस वन आ रहा है। ये देखो रूट साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन एक्स। ये देखो कट गया, आ गया माइनस वन। पर जब साइन एक्स जीरो होगा तब ये नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जीरो बाय जीरो बन रहा है ना। अब देख रहे हो, इसको कब काट सकते हो आप, जब ये नॉन जीरो है। समझ रहे हो ना? तो ये लॉजिक लगाना जरूरी है बहुत। वापस एक बार बताता हूँ, नहीं भी समझाए तो देखो, साइन इनवर्स ऑफ cos x। अब इसको दो टेक्निक है सॉल्व करने की। एक cos x को लिखो आप साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, कितना बचा, पाई बाय टू माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन, सही है। अब दूसरा टेक्निक, साइन इनवर्स डब्बे का फॉर्मूला लगा दो, क्या है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर, इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। यहां तक सही है। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक भी सही है, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी। और साइन स्क्वायर एक्स का रूट ले सकते हो आप। वैसे तो आपने आइडियली मॉड ऑफ साइन एक्स लेना चाहिए, बराबर है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स। चलो, लेकिन अगर आपने सपोज अज्यूम भी कर लिया साइन एक्स पॉजिटिव है और आपने साइन एक्स ले लिया, तब भी देखो ये दोनों को आप कब कट कर सकते हो। इसका आंसर आप बोलोगे माइनस वन है, इधर भी माइनस वन है। लेकिन अगर मेरे को बताओ अगर एक्स जीरो है, तो ये जीरो बन गया, जीरो भी कट कर सकते हैं कि जीरो बाय जीरो? नहीं। तो इसलिए समझना, ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी हर पॉइंट पे इसका आंसर माइनस वन है, सही है। एक्चुअली जो मैंने आपको ये भी सिखाया ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका आंसर क्या बोलते हो आप? ये का पता है कब होता है? अपने फंडामेंटल पीरियड में हमेशा इसका आंसर एक्स नहीं आता। वो मैंने इतना डिटेल में अभी तक गया नहीं हूं, वो सामने आएगा। फंडामेंटल पीरियड मतलब साइन कहां से कहां पॉजिटिव है, जीरो से पाई तक, तो जीरो से पाई तक इसका आंसर एक्स है। पर जब पाई से टू पाई होगा तो इसका आंसर होगा माइनस एक्स। क्या होगा? पर ये अभी आपको नहीं भी समझ रहा तो टेंशन मत लो, अभी तो आप काटने का काम करो और एक्स लिखो, सामने अपन देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें डिटेल।
तो इसी तरीके से वो डिफरेंशिएबल नहीं था जीरो पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। किसको किसको समझ गया वैसे ये वाला क्वेश्चन, कहा गया भाई? पक्का ना? ठीक है। कि ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अरे, ऑप्शन है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल को डेरिवेबल भी बोलते हैं, ठीक है ना? एक ही मतलब है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डेरिवेबल, दोनों एक ही है। सी ऑप्शन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू। बता रहा हूँ बता रहा हूँ। डी, नन ऑफ दिस। अब दिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ, तो नेचुरली किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y x का फंक्शन है ना। ऐसा क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ ऑफ x। तो y को y के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे कभी। क्या आएगा इसका आंसर चारों में से? जो भी आएगा क्यों आएगा? सोच के बोलो, गलत आंसर, नन ऑफ दिस आंसर नहीं है। ए बी सी में से एक आंसर है। देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, अगर कोई बोल रहा है आंसर बी है, तो फिर ए भी सही होना चाहिए, क्योंकि आप डिराइव कर रहे हो मतलब कंटिन्यूस होना ही चाहिए। डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए ना, तभी तो डिफरेंशिएट किया आपने। अपन क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू डिफाइंड है मतलब कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब डिफरेंशिएबल है, तो उल्टा जाओ ना। अभी इसने भाई ने बी ऑप्शन बोला कि डिफरेंशिएबल है, तो ये भी सही होना चाहिए कंटिन्यूस। तो दो ऑप्शन सही हो गए, फिर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो ये तो पक्का गलत होगा। क्योंकि अगर ये सही होगा तो इसको भी सही होना ही पड़ेगा। मतलब ये तो 100% अब तुक्का मार के गलत कर दो, गलत है। समझ गए? देखो। हम्म। चलो देखते हैं। क्या लगता है, कुछ आइडिया? देखो, मॉड वाई जब भी दिखा दो केसेस लेना, एक प्लस वाई और एक, तो इसको एक बार प्लस वाई लेता हूं। तो एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू सिक्स वाई, यहां तक समझ गए भाई साहब? तो एक्स कितना आ गया यहां से, टू वाई। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और इसका डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई टू। आ गई वन बाई टू। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, मॉड वाई को माइनस वाई लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू सिक्स वाई। तो एक्स इक्वल टू टेन वाई। यहां से एक्स का डिफरेंशिएशन वन इक्वल टू टेन डिवाई बाय, तो डिवाई बाई डी एक्स कितना आ गया ऐसे। मतलब ये तो पक्का गलत था ऑप्शन ये वाला। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये कैसे गलत है, ये क्या बोल रहा है, डिवाई बाई डी एक्स हमेशा वन बाय टू आएगा। पर अपना एक बार वन बाय टू आया, एक बार वन बाय टेन आया, हमेशा क्या वन बाय टू आया भाई? जब मैंने वाई को पॉजिटिव लिया तो वन बाय टू आया, वाई को निगेटिव लिया तो वन बाय टेन आया। ये क्या बोल रहा है, फॉर ऑल एक्स मतलब हमेशा वन बाय टू, गलत। नहीं आया ना, इसको तो गलत प्रूफ कर दिया। दूसरा, अब देखो अभी इस क्या हुआ, अब x इक्वल टू जीरो पे डेरिवेबल है कि नहीं वो अपन निकालेंगे अभी दो। हाँ, एक नन ऑफ दिस बचा है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो बचा है, बराबर। अब रुक जाओ। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। आप डिफरेंशिएट मत करो, डिफरेंशिएट करने के पहले ही चेक करो। ये है, ये देख के समझ रहा है कंटिन्यूस है, हमेशा कुछ ना कोई भी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड है। वाई को कुछ भी डालो, एक्स आएगा ही ना कुछ ना कुछ। और ये भी हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। पर अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये क्यों ऑप्शन बी गलत है, डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो? क्या? नहीं, देखो y x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ, यहां तक समझ गए आप? अब देखो, बस एक मिनट रुको। x इक्वल टू जीरो है ना, x इक्वल टू जीरो पे उसको ये कर सकते कि नहीं कर सकते? अच्छा मेरे को बताओ, अगर y एक ऐसा फंक्शन है x का, ये भी तो y से फंक्शन ऑफ x है। अब यहाँ पे आप x डिवाइड बाई एक्स कितना आ जाएगा, माइनस वन बाय, तो ये x इक्वल टू जीरो पे डेरिवेबल नहीं है। तो ये वाले फंक्शन में तो नहीं है, पर एक कंटिन्यूस है क्या, कंटिन्यूस में नहीं है जीरो पे। अरे, क्या? पर ये अपन फंक्शन नहीं ले सकते, अपने को जो दिया है वही लेना पड़ेगा। एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्स वाई, तो x इक्वल टू टू आया था, हाँ।
तो क्या बोल रहे थे अपन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y क्या आ गया x/2। हाँ, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब देखते हैं, रुको रुको, यहाँ तक समझ गए। और एक बार x -4y इक्वल टू 6y, तो कितना आया था, x इक्वल टू 10y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, x/10। भाई ये तो 100% सही है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, क्योंकि x को 0 डाला तो y की वैल्यू इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। पर ये डेरिवेबल भी तो है ना, डिफरेंशिएट तो कर पा रहे हो x इक्वल टू 0 पे, तो इसमें फिर क्यों ये ऑप्शन गलत है बताओ अभी, इसको सोचना पड़ेगा। तो क्या, नहीं क्यों गलत है बताओ। अब आप लोग क्या करो, एक आइडिया, आप अब ये वाला टेबल बनाओ अपना, एक्स, वाई और एक्स कॉमा वाई। अब एक्स की वैल्यू डाल दो 0। नहीं, मेरे को लगता है वाई की वैल्यू डालनी चाहिए अपन ने इस बार। तो वाई की वैल्यू डाल दी मैंने 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये हो गया 2,1। वाई की वैल्यू डाल दी 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू डाल दी मैंने -1। एक्स की वैल्यू कितनी आई, -6 -10, बराबर। क्योंकि -1 का मॉड +1 होगा ना, तो वहां पे जाके -4 -6 -4 -10। और एक्स की वैल्यू डाल दी अभी 2, सॉरी वाई की वैल्यू। तो 6 2 = 12, 4 2 = 8, ये आ गया 4। समझ रहे हो आप। इसको एक बार प्लॉट करके देखते हैं, प्लॉट करके समझेगा कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। 0 पे अगर शार्प टर्न आ रहा है मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना आप। क्या आ गया, पहला 0,0, दूसरा आ गया 2,1, 1 2 और यहाँ पे एक ऐसा कुछ। फिर आ गया -10, -1, -10, इधर कहीं तो आएगा पॉइंट। फिर आ गया 4,2, 1 2 3 4, 4,1 2 2। और 4 5 पॉइंट निकालने पड़ेगा भाई, इतने कम में नहीं होगा। -2 डालो, तो कितना आएगा, 4 2 Z 6 -12, -8 -20, भाई बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। -20 मतलब देखो इतने पीछे, और -2 मतलब यहाँ पे कहीं तो आएगा, ये ऐसा जुड़ रहा है क्या, ऐसा ऐसा आ रहा है क्या। हाँ, और बता भी नहीं पा रहे अपन शार्प टर्न है कि नहीं है। एक्स को क्या पुट करूं बोलो भाई। देखो, एक मिनट, सही है, एक्स को पुट करते हैं। ये देखो, एक्स को मैंने लिया 0, तो वाई कितना है मेरे भाई, 2 केस बनेंगे। यही तो प्रॉब्लम है भाई। एक बार 2y = 0 आएगा, तो भी दोनों केस में 0 ही आ रहा है, दोनों केस में 0 आ रहा है। अब एक्स को लिया 1, तो 1 = 6y - 4y, ये एक केस बनेगा। और 1 = 6y + 4y, ये एक केस बनेगा, क्योंकि मॉड y -y + y ना। तो यहाँ पे आ गया 2y = 1, तो y 1/2 आ गया एक बार। और एक बार y कितना आ गया, 1/10। मतलब सेम एक्स के लिए 2y आ गए, सेम एक्स के लिए 2y आ गए। अब इसको निकालेंगे कैसे वो देखते हैं पहले। 0 पे 0, 1 पे 1/2, और 1 पे 1/10 भी आ रहा है भाई, वाह। +1/10 ही आ रहा है ना। हाँ, देखो 1 2 3 4, 1/2 को इधर ले लो बीच में, और 1 पे 1/10 इधर है, ठीक है। एक और निकालते हैं, 2 पे क्या आ रहा है, एक्स को 2 डाला ना अपन ने। तो y क्या आ जाएगा, 2 = 2y, y = 1, सही है। और 2 = 10y, तो y सही है कि नहीं, 2,1, और 2,1/5 मतलब कितना होता है, 0.2, रुको, 2,1 यहाँ पे आएगा, और 1/5 0.2 यहाँ पे कहीं तो आएगा। इसको बनाएंगे कैसे भाई अभी, जोड़ेंगे कैसे, ये प्रश्न है बहुत बड़ा। एक ग्राफ ऐसा बनेगा ऊपर वालों का, एक ग्राफ नीचे वालों का, पर क्या होगा इससे। कहाँ पे, फ्यूचर में कि नीचे, इधर, इधर तो ही रहे क्योंकि दोनों जीरो से ही निकले ना। पर वो शार्प है, शार्प दिख रहा है क्यों। वो डेरिवेल, हाँ बोलो भाई।
तो आपको बोलना है कि यहाँ पे शार्प टर्न आएगा ही। आएगा कि नहीं? अच्छा। y-1/2 आ रहा है भाई। हम्म। सेम ही आएगा ना भाई। कोई एक ऐसा ग्राफ जाएगा, एक ऐसा जाएगा। ऐसे देख के क्या समझ रहा है पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? एक मिनट, कुछ ग्राफ ऐसे जाते हैं। ये तो भाई शार्प नहीं है, क्लियर दिख रहा है। ये भी शार्प नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथली गया बिल्कुल, है कि नहीं? तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ। और ये सब है भी डिफरेंशिएबल। ए ऑप्शन ही आंसर है, सही है ऑप्शन तो अपना, वो तो अपने प्रूफ कर दिया ये सही है। बी को गलत प्रूफ कर रहे हैं अभी अपन। ए तो प्रूफ हो गया सही, उसमें कुछ नहीं। क्योंकि वैल्यू आ रही है मतलब कंटिन्यूअस है। ये ग्राफ से आएगा भाई इसका आंसर, और कोई टेक्निक नहीं है। अरे इसको क्यों मिटाया? इसका टेक्निक ग्राफ ही होगा। क्यों नहीं आ रहा भाई इसका, बताओ आप लोग। क्या तकलीफ है? x+4 mod y, देखो 4 mod y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो तो है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना? y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्वेश्चन सही है ना भाई? आ गया ना भाई यार, क्या आप दिमाग नहीं लगा रहे? आ गया आंसर। लो, देखो भाई, क्या बोला उन्होंने? y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x का एक फंक्शन है, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहां तक समझ गए? अब इधर डालो, तो क्या आएगा? x+4 f of x इज इक्वल टू 6 f of x। कोई तकलीफ इधर तक? नहीं। अब करो डिफरेंशिएट, 1 प्लस। अच्छा, इधर एक गलती हो गई सिर्फ छोटी सी, इंटू f-x। अब ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर x का जीरो बन सकता है, समझ गए? इसीलिए डेरिवेबल नहीं है जीरो पे। क्योंकि ये x का फंक्शन है ना, तो सपोज ये फंक्शन ऐसा कुछ रहा, x² + 3x, x का फंक्शन है, तो हो गया ना जीरो पे डिनोमिनेटर जीरो। किसको किसको समझ गया भाई, हाथ ऊपर करो। पक्का ना? देखो मैंने क्या किया, y x का फंक्शन है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया, इधर डाल दिया, और इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो मॉड का डिफरेंशिएशन में फंक्शन नीचे आएगा कि नहीं आएगा? और क्योंकि x का फंक्शन है पूरा, तो x जब जीरो होगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है ना, समझ रहे हो आप? हो गया खत्म। डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है इसीलिए जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है डिफरेंशिएट करने के बाद। पर डिफरेंशिएट करने के पहले कोई तकलीफ नहीं थी। आप कुछ भी डालो, ठीक है ना? ग्राफ बाद में देखेंगे भाई, ग्राफ से नहीं आ रहा, आप क्या करें? पर ऐसे तो आ रहा है, ठीक है ना? अब देखते हैं। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था लेकिन। नहीं भाई, इतने ऐसे नहीं डालूंगा आज, टेंशन मत लो। कल एक क्वेश्चन कर रहे थे अपन यार, वो कंप्लीट कर लेते ना पहले। लास्ट लास्ट में कर रहे थे, टाइम हो गया तो छोड़ दिया अपन ने। वैसे ही करेंगे सेम, वो टेक्निक सही थी अपनी। f(x) = x² g(x), यही था ना क्वेश्चन? बराबर, और पूछा था f'(x) कितना होगा। तो मैंने f'(x) का फॉर्मूला लिखा था। ओ भाई, रुक जाओ। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f(x+h) -f(x) डिवाइडेड बाय h। बराबर। अब यहाँ पे y की जगह h ले लिया, तो यहाँ पे भी h आ जाएगा। सही है कि नहीं? y की जगह क्या ले लिया? बस h। तो f(x+h) की वैल्यू क्या मिल गई? f(x+h) की वैल्यू क्या मिल गई? f(x+f(h), वो इधर डाल दो। f(x+f(h) -f(x) डिवाइडेड बाय h। ये कट गया, तो क्वेश्चन बना लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये सामने। तो क्या बना? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब f ऑफ h कितना है? f ऑफ x ये है, तो f ऑफ h कितना होगा? x की जगह h डाल दो। बराबर कि नहीं? तो हो गया h² g(h) डिवाइडेड बाय, यहां तक आए थे अपन, राइट? अब h से h कट गया तो आ गया h(g(h). लिमिट h कितना है लेकिन, तो h को डाल दो, जीरो, आंसर आ गया जीरो, यही आंसर है, खत्म। लास्ट स्टेप बची थी भाई, h को जीरो नहीं डाला था अपन ने बस। ठीक है ना? यहां तक तो आ ही गए थे।
ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 0। किसको किसको समझ गया पूरा? एक और बार बताओगे विनीत कि समझ गया? सुनो, जबरदस्ती हाथ नहीं खड़ा करने का भी नहीं आया तो वापस पूछने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इतना याद रखो कम से कम, यहाँ तक ठीक है? जब भी एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक्स प्लस वाई कुछ दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना। अब यहाँ पे फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन की? एफ ऑफ एच, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, तो क्या बचा? सिर्फ एफ ऑफ एच अपॉन एच। एफ ऑफ एच अपन, अब एफ ऑफ एच कितना है बेटा? एफ ऑफ एच कितना है? ये क्वेश्चन में दिया ना, एफ ऑफ एक्स दिया है ना, एक्स की जगह एच डाल दो, तो एफ ऑफ एच की वैल्यू मिल गई, वो इधर डाल दो, एच से एच कट गया, क्या आया फाइनली? एच जी एच, और एच की वैल्यू 0 है, 0 डाल दो इधर, तो आंसर 0। समझ गए? पक्का? अब वापस बताओ किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो, चेक करना है भाई मेरे को। ठीक है। हम्म। नहीं भाई, बहुत फास्ट बनाया पेपर, नहीं डाला मैंने ऐसा क्वेश्चन, कल बहुत लेट हो गया था। मीडियम है, मीडियम है। हम्म। हाँ हाँ, इजी है, इजी है। यार एक बार देखता हूँ पेपर फिर बताता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ। नहीं रे नहीं, तो आपके हिसाब से भी इजी है। अभी देखो, सेम सेम वैसे टाइप का एक और क्वेश्चन, अब आप लोग सॉल्व करके बताओ, वैसे टाइप का है, ठीक है? एफ ऑफ 3 है 3, एफ डैश ऑफ 0 है 11, आपको बताना है एफ डैश ऑफ 3 कितना होगा। वैसे ही टाइप का है भाई, सेम। ये कब बताया भाई? कल ये दिया था क्या? इसमें अटके थे क्या? अरे मैं भी भूल गया भाई, हरी बोल हो गया। ठीक है चलो करते हैं, देखते हैं आज वापस अटकेंगे कि होगा सॉल्व। लिमिट क्या थे अपना? एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है? एफ एक्स इंटू एफ एच बराबर, ये y की जगह h लिख दो, तो यहाँ पे भी y की जगह क्या जाएगा? h। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मिल गई है, तो इधर डाल दी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। दोनों में क्या कॉमन है? एफ ऑफ एक्स कॉमन है, थोड़ा छोटा करने दो पहले। एफ ऑफ एक्स कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? एफ ऑफ एच -1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग। अब मेरे को बताओ लिमिट किसकी दी है? एच की, तो ये एक्स का काम नहीं है ना, एक्स को बाहर निकालो भाई। जिसकी लिमिट दी होती है उसको छोड़ के जो भी है वो कांस्टेंट है, याद है ना आपको, कल मैंने बताया था। लिमिट एच की दी है मतलब एक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अपन बाहर निकालते हैं ना भाई, सही बात है कि नहीं? तो कांस्टेंट को निकालो बाहर। यहां तक आए थे कल, है ना? अब देखते हैं, रुक जाओ। अब ये है एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला, अपने को निकालना है, अपने को एफ डैश ऑफ 0 दिया है, एक्स की जगह 0 डाला तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा इधर, और इधर एल हॉस्पिटल रूल, बिल्कुल सही। एफ डैश ऑफ 0, एफ ऑफ 0 मिल जाएगा, ठीक है भाई, करके देखते हैं आता है क्या, क्या पता। एफ एक्स की जगह 0 डाल दो, ये एफ ऑफ 0 आ गया। और लिमिट सॉल्व करने की सबसे फेमस टेक्निक कौन सी है? एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल से इसका आंसर क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ एच, 1 का 0 और एच का 1, सही है ना? तो एफ डैश ऑफ और एच की वैल्यू कितनी है? 0। यहां तक समझ गए भाई सब? इधर भी एफ डैश ऑफ 0, इधर भी एफ डैश ऑफ 0 है, बताओ भाई। ये भी नई चीज आ गई, अरे भाई खत्म क्वेश्चन। रुक जाओ रुक जाओ, अपन ने दिमाग नहीं लगाया, एक्स की वैल्यू 3 डालना था अपन ने। क्या डालना था? 0 क्यों डालना है भाई? अपने को एफ ऑफ 3 निकालना है ना। नहीं नहीं, अपने को निकालना क्या है? तो एक्स की जगह 3 डालो, खत्म। यहाँ पे 3 आ गया एक्स की जगह, यहाँ पे 3, और यहाँ पे तो 0 आएगा क्योंकि एच 0 है। आ गया ना भाई? एफ डैश एफ ऑफ 3 दिया है क्या? 3 इंटू एफ डैश ऑफ 0 क्या है? 11, तो आंसर है 33। समझ गए? उसमें ऑप्शन है कि वो देखना भाई, बुरी खबर है, ऑप्शन नहीं है 33। खतरनाक भाई, मतलब गलत क्या हुआ इसमें, ये प्रश्न है बहुत बड़ा। इसमें गलत क्या है भाई? एफ डैश ऑफ एच, एफ डैश ऑफ 0 है 11, एफ ऑफ 3 है 3। भाई नन ऑफ दिस तो नहीं है ना आंसर? नन ऑफ दिस तो नहीं रहता इतना। 28, 16 का आंसर डी, अरे नन ऑफ दिस है भाई, सही आंसर नन ऑफ दिस है। वही बोला भाई, पूरा सही क्या है, इसमें गलत क्या है? नन ऑफ दिस है, none of this। अपना आंसर सही है। हम्म। वही बोला, ऑप्शन 22, 44 और 28, और अपना आया 33, वो दिया ही नहीं है। सही आंसर।
लिख लो। आसान था ना भाई क्वेश्चन? एक और बार एक्सप्लेन करूँ कि ठीक बताओ? पक्का ना? ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दू ना? लिखना है क्या? लिख लो। चलो, ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है। यार कुछ तो सही है ना? हाँ सही है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन 10। भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद है ना? रोज ही आ रहा है भाई, याद क्या है? इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अब भाई कौन लिखेगा इतने बड़े ऑप्शन? क्लोन करके चार ऑप्शन बनाओ। ये दो। अच्छा, वापस वापस सिलेक्ट करना पड़ता है क्या? नहीं, चारों मेरे को ऐसे ही चाहिए, बस एक एक स्टेटमेंट चेंज है। अच्छा ऐसा है क्या? ओ भाई हाँ, चलो छोड़ो ना यार, एक सेकंड के काम है, जाने दो। ये हो गया ठीक है। अब बस फर्क क्या है, देखो ए बी सी डी। ये पहला डिसकंटिन्यूस है, दूसरा कंटिन्यूस है। इसमें पहला डिसकंटिन्यूस है, दूसरा भी डिसकंटिन्यूस है। तीसरे में पहला कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है। और इसमें दोनों कंटिन्यूस है, ठीक है ना भाई? ये भी कंटिन्यूस, वो भी। अब चारों में से कौन सा सही है बताना है। क्यों? जो भी ऑप्शन है क्यों, मैं सही गलत नहीं बताऊंगा। अरे पाई बाय टू माइनस वन है ना? तो अरे बोलो, डरो मत भाई। सब लोग अपना आंसर डिसाइड कर लो, फिर मैं पूछता हूँ, सॉल्व कर लो। एक एक ऑप्शन पूछूंगा, हाथ ऊपर करने बोलूंगा। जिसने किसी में नहीं किया वो बताना भाई, खड़े हो गए क्यों नहीं किया। आराम से देख लो। वैसे आंख खोल के मत देखो भाई, हाथ में लिखो थोड़ा क्या बन रहा है अंदर, देखो। मैं पूछूंगा ना भाई सबसे, रुको ना। आंसर सही गलत बताऊंगा नहीं, अब सही भी बोलोगे तो कुछ रिएक्शन नहीं आएगा अभी। देखो पहला ऑप्शन क्या है? पहला डिसकंटिन्यूअस दूसरा कंटिन्यूअस। दूसरा ऑप्शन है दोनों डिसकंटिन्यूअस। तीसरा ऑप्शन है पहला कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस। चौथा है दोनों कंटिन्यूअस। चलो, ले अभी। रेडी सब? देखो जो खड़ा नहीं करेगा उसको अलग से पूछा जाएगा। तो कुछ तो आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा, नहीं भी आ रहा है तो।
ऑप्शन ए किसको किसको सही लगता है वो हाथ ऊपर करो। ऑप्शन ए। ठीक है एक। डरो मत भाई, मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा कौन सा सही है गलत। और कोई? ठीक है ऑप्शन बी किसको किसको सही लगता है वो हाथ ऊपर करो। ठीक है। ऑप्शन सी किसको किसको सही लगता है वो हाथ ऊपर करो। ठीक है ऑप्शन डी किसको किसको सही लगता है वो हाथ ऊपर करो। भाई आपने किसमें किया? आपने किया ही नहीं किसी में, हो खड़े अभी आप बताओ क्यों नहीं किया। पक्का झूठ नहीं बोलना। डी किसने किसने बोला हाथ ऊपर करो डी। ओके। बी सही आंसर है। कौन सा? बी। अब अपन देखेंगे क्यों। चलो देखो। भाई सब सामने देखो प्लीज, बातें मत करो इधर। कौन बातें कर रहा है भाई? आराम से। पहला क्या है? tan ऑफ एफ एक्स। तो tan के अंदर किसको घुसा दो? एफ एक्स को। और एफ एक्स क्या है? x/2 - 1। तो ये बन गया फंक्शन। अब tan कब रहता है नॉट डिफाइंड π/2 पे? मतलब अगर x/2 - 1 π/2 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। बराबर है कि नहीं? क्या भाई? हाँ यार इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट खत्म है क्वेश्चन। ये tan ऑफ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर वैल्यू पे नॉट डिफाइंड रहता है, याद आ रहा है आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने बताया था ना। ये डिसकंटिन्यूअस कब रहता है? जब एक्स क्या रहता है? एक इंटीजर। और 0 से पाई के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें ये एक इंटीजर बन रहा है? 2 पे बन रहा है ना भाई, देखो। 2/2 1, 1 - 1 0, तो 0 एक इंटीजर है ना। और ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि 0 प्लस के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 की वैल्यू 0 प्लस के लिए कितनी आती है? 0। और 0 माइनस के लिए कितनी आती है? -1। अलग अलग आ रही है ना। तो ये नॉट डिफाइंड है भाई, ये तो क्लियर था। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वापस सुनो। tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब नॉट डिफाइंड रहता है? जब अंदर एक इंटीजर बनता है। और अंदर इंटीजर बन रहा है किस रेंज में? बन रहा है क्योंकि 0 और 3.14 के बीच में आता है ना 2। तो यहाँ पे जब 2 रखोगे आप तो अंदर इंटीजर बन रहा है ना। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर बन रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस रहता है। तो tan के साथ भी डिसकंटिन्यूस हो गया, यहाँ तक समझ गए? तो मतलब पहला वाला तो श्योर हो गया डिसकंटिन्यूअस। अब दूसरा वाला देखते हैं। तो ये दूसरा तो बहुत आसान है भाई। 1/f(x), तो 1 इसका उल्टा, x/2 - 1। ये कब नॉट डिफाइंड होगा? जब x2 होगा। क्योंकि 2/2 1, 1 - 1। और x2 ये इसके बीच में आता है क्या? आता है। मतलब ये भी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। हो रहा है ना बीच में डिसकंटिन्यूअस 2 पे। तो ये दोनों सही ऑप्शन है। मतलब ये एक सही ऑप्शन है। ठीक है। किसको किसको समझ गया पक्का हाथ ऊपर करो। ठीक है चलेगा भाई। लिखना है क्या इसको? लिखने का कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है ये बताओ अभी। स- बोलना भाई, क्या बोल रहे हैं? किसी ने तो बोला कुछ। आपने बोला क्या? आपकी आवाज आती है भाई भोको, कान में। ये क्वेश्चन है। सोचना भाई कम से कम 2 मिनट, तुक्के मत मारना खड़े होके। बैठ के भी मत मारना। डिसकंटिन्यूअस एट x = इतना कॉपी कर लेता हूँ पहले। बस यही बार बार करना है। इस पे क्लोन किया, नीचे लिया, फिर से किया। अच्छा भाई ठीक है। तो 3 π/2, 5/2, -π/2, चौथा काम का नहीं है, ऑल ऑफ द अबव है। बस ये मार दिया बैठ के तुक्के इसने। सॉल्व करो भाई पहले। हम्म। आराम से करो, घाई नहीं है। ये कब डिसकंटिन्यूअस है? ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस है? ये आपको बताना है भाई। क्या भाई? क्यों?
हाँ फिर। हाँ हाँ, तो लगाओ चेन रूल, 2n एन एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। एल हॉस्पिटल लगा ही नहीं सकते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं दिया ना। कैसे एल हॉस्पिटल लगा रहे हो? किसको बनने के नीचे? तो वन का डिफरेंस, ऐसा कुछ भी नहीं करते भाई। ये तो नया ही कुछ ला रहा है। ये क्या बोल रहा है, देखो भाई, ये आपके हिसाब से फिर हर एक इस दुनिया का फंक्शन का लिमिट निकलेगा ही नहीं। ये क्या बोल रहा है, सर साइन एक्स को एल हॉस्पिटल लगाना है ना, तो नीचे वन ले लो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। तो भाई साइन एक्स का आंसर तो इन्फिनिटी आ गया। ये होता है क्या, इन्फिनिटी होता है क्या? क्या सर, ऐसा अपने मन से नीचे लेके एल हॉस्पिटल नहीं लगाते। एल हॉस्पिटल में ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएबल चाहिए, नंबर नहीं चलता एक भी जगह। ऊपर भी कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए और नीचे भी वेरिएबल, और 0 बाय 0 फॉर्म बनना चाहिए, तभी एल हॉस्पिटल रहता है। ऐसे अपने मन से लेके वन लगा दो और एल हॉस्पिटल नहीं। एल हॉस्पिटल सिर्फ 0 बाय 0 में ही रहता है, समझ रहे हो? अगर 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रहा तो आप एल हॉस्पिटल लगाओगे तो गलत आंसर आएगा, 100% गलत आएगा। एल हॉस्पिटल मत लगा देना, सिर्फ 0 बाय 0 बनना चाहिए तभी लगाना। ऑल ऑफ द अबव गलत आंसर है, गलत। अब आप सोचो क्या आंसर है। क्यों? मैं वो भी नहीं बताऊंगा आप सही है कि नहीं, क्यों? तो 3/2 पे क्यों नहीं आ रहा, साइन 3/2 कितना होता है? कुछ भी डालो, कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना। पर चारों ऑप्शन में नन ऑफ दिस तो है नहीं। -1 आता है, -1/2n भी तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं भाई मेरे? अच्छा चलो, इसकी लिमिट निकालते कैसे, किसी को याद है क्या? f(x) g(x) तब रहता है जब 1/∞ बनता है, यहाँ पे 1/∞ नहीं बन रहा। लॉग भी नहीं लगा सकते, लॉग तभी लगाते जब पावर में जीरो होता है, या तो ∞ या तो 0/0। जब पावर में जीरो होता है तभी आप लॉग लगाते हो, तो लॉग तो नहीं लगा सकते ना आप। 1/∞ लगा के देखो तो क्या आंसर आ रहा है। क्यों क्यों? ऐसा आ रहा है कि आपका e⁻²n। पर ये देखो f(x) g(x) क्यों नहीं लगा सकते? f(x) g(x) में दोनों वेरिएबल रहना चाहिए, नीचे वाला भी और दोनों वेरिएबल रहना चाहिए। इसमें साइन एक्स कांस्टेंट है क्योंकि n का लिमिट दिया ना, तो वो तो नहीं लगा सकते, तो वो गलत हो गया। और भाई मैं भी सोच रहा हूँ भाई, आप भी सोचो तब तक। हाँ, आप गलत गलत आंसर दो, फिर एक आधा सही निकला तो उसको ट्राई करेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है भाई, इसमें कुछ हाईएस्ट पावर नहीं, एक ही पावर है इसमें, 2n। बी क्यू, वो नहीं ले सकते नहीं, रेस टू। f(x) और g(x) दोनों वेरिएबल है ना नीचे ऊपर, इसमें एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है। कौन है कांस्टेंट? साइन एक्स, क्योंकि n का लिमिट दिया है ना, तो वो नहीं लगा सकते। हाँ वहां तक कर सकते, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो। अच्छा, साइन एक्स रेस टू, हाँ लिख सकते हैं, sin² x इंटू साइन रेस टू nx। नहीं नहीं लिख सकते, वो तो n+2 आ जाएगा ना। ये देखो समझ गया ना, sin² x इंटू साइन रेस टू nx, ये n+2 आ जाएगा। ये 2n है भाई, वैसा नहीं लिख सकते। आंसर पे फोकस मत करो भाई, मेथड क्या है वो बताओ। ये क्वेश्चन है। इन्फिनिटी है ना, साइन इन्फिनिटी डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। डिस्टेंस इक्वल टू 3π/2। सोचो भाई सोचो। बोलो भाई।
सही है भाई, क्वेश्चन सही है। आ जाएगा भाई, बस मेरे को 1 मिनट दो। मेरे को तो दो गलत आंसर लग रहा है इसमें, मेरा आ गया है पर ये दोनों ऑप्शन मेरे सही आ रहे हैं। और पर आंसर ए दिया है बस। मेरा बी नहीं, बी नहीं सॉरी, ए और सी ये दोनों सही आ रहे हैं मेरे। तो ये कैसे प्रूव करना सी गलत, मतलब सिर्फ ए ही है। भाई एक बार चेक कर लेता हूँ, दो आंसर एक ही, एक कंफर्म करने दो। ऑप्शन तो परफेक्ट है भाई, आंसर दो दिए कि एक ही दिए, वापस देखता हूँ। नाइन्थ ABCD लेवल 3। भाई चलो भाई अपन करके देखते हैं इसको सॉल्व, ये ऐसे नहीं आएगा लगता है। ये देखो। नहीं नहीं भाई, किस्मत से आंसर है डी। और आ गया, आप मेरा आंसर है डी, देखो प्रूफ। ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू एन, यहां तक समझ गए। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स क्या आता है, 1 - cos 2x/2 बराबर रेस टू। भाई सब ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत आनंद आ जाएगा आपको, यहां तक समझ गए ना। ये देखो, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जब ये 1 होगा तब अंदर का नंबर डिफाइंड हो रहा है क्या, हो रहा है। हो रहा है ना भाई, 1 - 1 0, 0/2 0। आप मेरे को बताओ, -1 से 1 के बीच की आप कोई भी वैल्यू लो, ये अंदर हमेशा डिफाइंड है। एक आधी वैल्यू बोलो कॉस की, 1/2। कॉस आता है ना 1/2, तो इधर 1/2 ले लो, तो 1 - 1/2, 1/2/2 रेस टू इन्फिनिटी, मतलब 1/4 रेस टू इन्फिनिटी। ये कितना होता है, 0। क्योंकि ये कितना, समझ रहे ना, कोई भी डेसिमल नंबर रेस टू इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है, याद रखना। कोई भी डेसिमल नंबर रेस टू इन्फिनिटी कितना होता है। तो -1 से 1 के बीच के हर वैल्यू पे ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा और आंसर 0 ही आएगा। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है भाई जिसमें इसका आंसर 0 नहीं आएगा अंदर, और वो है जब कॉस खुद कितना रहेगा, -1। तो देखो आंसर क्या बनेगा, 1 - कॉस रहेगा -1/2 रेस टू एन, तो कितना आ गया, 1 रेस टू एन, और एन कितना है, ये देखो ये नॉट डिफाइंड हो गया अभी, ये अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। ये कब बना इनडिटरमिनेट फॉर्म, जब आपने कॉस की वैल्यू -1 रखी। बाकी आप -1 की 1 के बीच में कुछ भी रखो, एक आधी और वैल्यू बोलो कॉस की, 3/4। 3/4 भी 1 से छोटा है। तो 1 - 3/4 कितना हो गया, 1/4। 1/4/2, 1/8। 1/8 रेस टू इन्फिनिटी भी 0 ही आता है, क्योंकि कोई भी डेसिमल रेस टू इन्फिनिटी कितना आता है। तो आप यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो कॉस की, -1 से 1 के बीच, हमेशा आंसर 0 है। मतलब डिफाइंड है, मतलब कंटिन्यूअस है, हर वैल्यू के लिए आंसर आ रहा है ना। पर एक वैल्यू है जब कॉस खुद -1 रहेगा, जब कॉस खुद, तब इसका आंसर आ रहा है 1 रेस टू इन्फिनिटी, जो कि इनडिटर्मिनेट है। और मेरे भाई कॉस इन चारों ऑप्शन में से कब -1 आ रहा है, तीनों में आ रहा है। तीनों में कॉस -1 आ रहा है, देखते कैसे। ये देखो, 3π/2 डालो तो क्या आ गया, 1। अच्छा वैसे कॉस की वैल्यू -1 कब रहती है, किसको याद है, कॉस पाई 180 डिग्री। ठीक है, शुरू करें अब 3π/2 डालो एक्स की जगह, तो क्या आ गया, 1 - cos 2 × 3π/2 तो ये कितना आ गया, 1 - cos 3π। और cos 3π भी कितना रहता है, पाए का हर ऑड मल्टीपल, पाए, 3π, 5π, सब -1। तो ये कितना आ गया, -1। मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है अपना, सही है। दूसरा π/2 डालो, तो 2 × π/2 पाए, वापस आ गया पाए, -1। तीसरा -π/2 डालो, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो उसमें भी आ गया पाए। मतलब ये तीनों ऑप्शन में कॉस पाए बन रहा है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन में नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा है, 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, आप समझ रहे हो। तो इसको ऐसा लिखना था भाई, तब आंसर आया। पहले इसको ऐसा लिखो, साइन स्क्वायर एक्स रेस्टोरेंट, साइन स्क्वायर एक्स को लिखो 1 - cos 2x/2। और ये एक ही नंबर पर डिफाइंड बनता है जब cos 2x क्या आएगा, -1। क्योंकि फिर ये 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी बन रहा है, जो कि नॉट डिफाइंड है। बाकी कुछ भी, यहां तक कि कॉस को आप अगर 1 भी डालोगे, -1 नहीं डाला, आप कॉस को क्या डाला, तो 1 - 1, 0/2। ये हो गया 0 रेस्ट टू इन्फिनिटी, और 0 रेस्ट टू इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड नहीं होता है, ये 0 होता है। ये अपने कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं था, साथ में 0 रेस्ट टू इन्फिनिटी नहीं था। 0 रेस्ट टू इन्फिनिटी 0 ही होता है, इन्फिनिटी रेस्ट टू 0 था साथ में, फिर 0 रेस्ट टू इन्फिनिटी नहीं था। मजेदार क्वेश्चन, किसको किसको समझ गया भाई ये, पक्का, श्योर, ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यस, ये आंसर है सही, डी।
अरे हाँ, ये क्वेश्चन देके बताता हूँ, तब तक ट्राई करो आप। अब देखो, आपको डिफरेंशिएबल के क्वेश्चन जम तो रहे, क्या करना, डिफरेंशिएट करके देखना कहाँ पे डिफाइंड नहीं है देखने का। समझ गए ना? जम रहे आपको? आपको बताना है ये जो फंक्शन है, भाई बातें मत करो इधर, ये जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक डिफरेंशिएबल है, ये बताना है आपको, कहाँ से कहाँ तक इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये भी अगर निकाल लोगे कहाँ नहीं कर सकते तो आ जाएगा। देखो, डिफरेंशिएबल के क्वेश्चन में क्या करना, डिफरेंशिएट करके देखना, और जो डिफरेंशिएशन का आंसर है वो इनमें से कहाँ डिफाइंड नहीं है देखना, जहाँ पे नहीं है वो सारे ऑप्शन कैंसिल कर देना। मेरे को नहीं पता आंसर। सब लोग निकालो भाई आंसर। ई रेस टू जीरो, कोई भी रेस टू जीरो ही बनाता है ना मेरे भाई। आपको पेपर देखते भी। भाई कंटिन्यूटी सच में बताऊँ तो इससे भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत। मैं आपको दिखाऊंगा कभी आराम से, मस्त क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है भाई। तो याद रखना डिफरेंशिएबल के क्वेश्चन में, भाई सुनो सुनो, अगर चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं तो क्या करना, डिफरेंशिएट करके देखना, और देखना किस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है। अच्छा ये नहीं मतलब सर सारे क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मॉड एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एक वैल्यू पे नहीं है, कब? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है मॉड एक्स का, मॉड एक्स बाय एक्स, और डिनोमिनेटर में जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सही है ना? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो डालो तो ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसे ही करते हैं डिफरेंशिएबल के क्वेश्चन को। डाउट है क्या? बस एक मिनट एक मिनट, पेपर देखने दो, आपको बता रहा हूँ। और कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूस नहीं है कि नहीं, जो वैल्यू डाल के देखना किस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है। जैसे अगर मैंने आपको एक फंक्शन दिया, क्या दू फंक्शन, 1/log x, 1/log ऑफ मॉड एक्स, तो मैंने पूछा ये कहाँ, ये कंटिन्यूस है कि नहीं, तो बोलना ये कहाँ कहाँ पे नहीं है कंटिन्यूस, जीरो पे, वन पे और -1 पे, क्योंकि इन तीन पे डिनोमिनेटर डिफाइंड नहीं है, बाकी हर वैल्यू पे कंटिन्यूस है, समझ गए? तो ऐसे ही करते हैं इसको। कंटिन्यूस मतलब डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखना किस वैल्यू पे आंसर नहीं आ रहा है, और डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल के देखना। बस यही फर्क है भाई, ऐसे करोगे तो टॉप मार दोगे आज। देख रहे हो भाई? और अगर क्वेश्चन में सुनो, भाई भाई सामने, और अगर क्वेश्चन में से ऊपर नीचे दिया है, याद है ना, जैसे x² cos 1/x एग्जाम्पल, और यहाँ पे दिया है सपोज जीरो, ठीक है, और क्या पूछा आपको कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, तो ऐसा मत बोल देना सर यहाँ पे जीरो डाला देखो डिफाइंड नहीं है, नहीं नहीं, इस केस में अपन लिमिट निकालते, क्या निकालते? और लिमिट अगर सेम आ गई तो कंटिन्यूस है, नहीं तो कंटिन्यूस
ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं डालने का जीरो, देखो सर नीचे जीरो आ गया अभी कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसे केस में इसकी लिमिट निकालने का, और अगर इसकी लिमिट जीरो आती है सपोज, सेम आ गई मतलब कंटिन्यूस है। डायरेक्ट वैल्यू किस में डालना, जब ये अकेला दिया होता, अगर सपोज ऐसा अकेला ही दिया होता तब फिर डायरेक्ट डाल सकते, ठीक है। तब आप बोलते सर एक्स इक्वल टू जीरो नहीं चलेगा यहाँ पे, समझ रहे हो नहीं, वैसे इधर इधर चलेगा इस क्वेश्चन में, इधर नहीं चलेगा। चलो भाई, सब लोग सामने देखो, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो ये कंटिन्यूस कब नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, बाकी हमेशा है, ठीक है। पर अगर ये इसके साथ आ जाता, अब ऐसा नहीं बोल सकते पे कंटिन्यूस नहीं है, आप क्या करोगे, लिमिट निकालोगे इसकी, क्योंकि ऊपर नीचे नीचे का भी एक नंबर दिया ना, ठीक है। अच्छा चलो इसका आंसर बताओ मेरे को कितना है, कितना है इसका आंसर, बताओ जल्दी। रट्टा कहाँ से मारा, बराबर जगह थी जहां से मारा। रट्टा आंसर वो नहीं बताना है भाई, गलत है आंसर, कुछ भी बोलोगे। हाँ तो ये जीरो है भाई, लिमिट कहाँ से हाफ बोलो, क्या है इसका आंसर, काय को नॉट डिफाइंड कुछ भी, जीरो है आंसर मेरे भाई, जीरो। कैसे जीरो है, देखो अभी इधर जीरो डाल दो, भाई सब देख रहे हैं सामने, ये जीरो को कहाँ पे डाल देंगे, इधर। तो जीरो स्क्वायर इंटू कॉस वन बाय जीरो, यहां तक समझ गए। अब कॉस की वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच में आएगी, माइनस वन से वन के बीच में, कुछ भी रहने दो अंदर, इन्फिनिटी भी रहने दो, पर आंसर इसके बीच में आना है ना। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया जीरो। माइनस वन से वन के बीच का कोई भी नंबर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा ना, बराबर है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना है, जीरो। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, अब बताओ आंसर क्या आएगा। अब इसकी लिमिट का आंसर कितना आएगा, हाँ अब आएगा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कॉस इन्फिनिटी आपको पता ही नहीं कितना है। कॉस इन्फिनिटी माइनस वन के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट समझते हो ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो इसके ऐसे बीच बीच में आता रहेगा, माइनस वन वन माइनस, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते अब तो, डिफाइन नहीं कर सकते इसको। पर जब आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, अब आंसर सीधे जीरो है। तो ये आपको सब पढ़ाया था, भूल गए आप, तो याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। वही हो ही गया पेपर खत्म। मेरे को तो लगता है भाई कि 60, ठीक है, 60 मार्क। लास्ट टाइम भी 60 दिया था, आए थे दो लोगों को, एक आपको आए थे और एक वो मृणाल करके उसको आए थे, दो लोगों को आए थे लास्ट टाइम। 60 है भाई टारगेट। कौन, मंथन ने चीटिंग करके की खुद से, वो इस बार भी रहेगा फिर टॉपर, वो बराबर दिन जाता है भाई घर। पर मेरे को बताओ, घर से टेस्ट गिनते हैं क्या, मतलब शफलिंग में, क्या मजाक कर रहे हो, मैंने सुना नहीं गिनते। किसने बोला आपको, नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि बच्चे गारंटी 99% चीटिंग करेंगे, एक आध दो रहते अच्छे, ज्यादातर करेंगे चीटिंग। हाँ, सारे टेस्ट घर से दे रहे हैं, कोई तो भाई पीछे के भी मार्क अच्छे रहेंगे ना, तो उसको देते नहीं। हम्म। भाई क्या है इसका आंसर, बी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। सही है, बी है भाई। इसका मतलब जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये। क्या है इसका डिफरेंशिएशन, 1/2 अंडर रूट वन माइनस,
बराबर। एक्स इक्वल टू जीरो पे डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि ई रेस टू जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, तो जीरो नहीं चलेगा, इसीलिए जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। ये ऑप्शन आंसर है। सही है। बाकी सब चलेगा। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं, इतने हार्ड नहीं है भाई, बहुत आसान पेपर है। डिफरेंशियबिलिटी बहुत नहीं के बराबर, एक हाथ दो होंगे हुए भी तो। कंटिन्यूटी है। पर मैं अगले अगले पेपर में भी डालूंगा ये कंटिन्यूटी, अभी से बोल रहा हूँ। दोनों डालूंगा, कंटिन्यूटी भी और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। भाई इधर बात मत करो। लास्ट क्वेश्चन आज का। भाई ठंडा, बात मत करो। और उठो, उठो, खड़े रहो। इसका आंसर बताओ। एक्स क्यूब बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाय टू फॉर एक्स लेस देन वन। तो ऑप्शन है चार। एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस वन पे और फोर पे, वन एंड फोर। बी ऑप्शन, ये डिफरेंशिएबल है। ये क्या है? डी मतलब डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू फोर। सी, एफ ऑफ एक्स दोनों है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। और डी, यस, एफ ऑफ एक्स इज ओनली कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। क्या आंसर? पूछूंगा, सब लोग बैठ जाओ भैया, सबसे पूछूंगा, आपको हाथ ऊपर करना है, ठीक है? सोच लो। पहला ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स दोनों पे कंटिन्यूअस है, दूसरा है एक्स इक्वल टू फोर पे डिफरेंशिएबल है, तीसरा है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है वन पे, और चौथा है कि वो सिर्फ कंटिन्यूअस है वन पे, डिफरेंशिएबल नहीं है। हम्म। मैं सही आंसर नहीं बोलूंगा अभी, आप सिर्फ अपने अपने आंसर बताओ। क्या? देखते हैं ना। इससे प्रूफ होता है कि आपको आज तक समझा ही नहीं है कंटिन्यूअस का मतलब क्या और डिफरेंशिएबल क्या है। वापस बताता हूँ। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी वैल्यू चलती है डालने के बाद, जहां जहां तक आंसर आ रहा है आपका। अगर किसी वैल्यू पे आंसर नहीं आ रहा है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद अगर किसी वैल्यू पे आंसर नहीं आ रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो, रुको 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 रुको, देखो। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि, चारों ऑप्शन का बता रहा हूं एक एक करके, कौन क्या बोल रहा है और कौन कैसे गलत है। चलो पहले पूछ लेता हूँ ना, किस किस के हिसाब से ए आंसर सही होना चाहिए, हाथ ऊपर करो। एक, दो, सिर्फ दो, तीन। किसके हिसाब से बी सही होना चाहिए, वो हाथ ऊपर करो। भाई सबको करना है, नहीं तो पूछूंगा। वापस स्टार्ट करूं कि वापस से? सबको करना है किसी ना किसी में। किसको किसको लगता है ए सही होना चाहिए वो हाथ ऊपर करो। किसको किसको लगता है बी सही होना चाहिए वो हाथ ऊपर करो। किसको किसको लगता है सी सही होना चाहिए वो हाथ ऊपर करो। किसको लगता है डी सही होना चाहिए वो हाथ ऊपर करो। आप खड़े हो जाओ। नहीं फिर क्यों, क्या है? लगता है कि आपको ये बताओ। हाँ तो फर्क ही नहीं पड़ता। बैठो। क्या लगता है भाई आपको? क्या बी में किया था? ठीक है, सही आंसर है ए। ठीक है। अब देखते हैं कैसे। पहले गलत वाले देखते हैं। रुको रुको, पहले गलत वाले देखते हैं। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू फोर पे क्या है? डिफरेंशियबल। अब मेरे को बताओ एक्स इक्वल टू फोर इन दोनों में से किस जगह पे आएगा? ऊपर, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वन में आएगा ना फोर। फोर ग्रेटर देन वन है ना, लेस देन वन में थोड़ी आएगा फोर। तो मतलब ग्रेटर देन वन में फोर आएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, एक्स इक्वल टू फोर पे डिफरेंशियबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? ओ ओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? बराबर। ये है क्या फोर पे डिफरेंशियबल? है क्या? डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है भाई फोर पे। नहीं है। एक्स इक्वल टू फोर पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद जब आप फोर डाल रहे हो
तो क्या बन रहा है, नॉट डिफाइंड, मतलब 4 पे डिफरेंशिएबल। याद रखो डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन करना और फिर चेक करना कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो ये नहीं है ना 4 पे डिफाइंड, तो x इक्वल टू 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, पर ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, मतलब ये गलत है। पर डिसकंटिन्यूस किसने बोला आपको, ये कंटिन्यूस x इक्वल टू 4 पे, क्योंकि x इक्वल टू 4 पे आंसर आ रहा है ना 4 - 4, और x इक्वल टू 1 पे भी आंसर आ रहा है ना 1 - 4 मॉड है। तो ये सही है ना भाई, दोनों पे कुछ ना कुछ आंसर आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस तो है ये पक्का, कंटिन्यूस तो है। अब तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तो चौथा तो क्लियरली गलत हो गया। चौथा क्या बोल रहा है, सिर्फ 1 पे कंटिन्यूस है, 4 पे नहीं है, गलत। 4 पे भी ये आंसर आ रहा है, 4 पे इधर भी आंसर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, पर 4 पे तो अपन ऊपर ही चेक करेंगे, ठीक है ना। 1 पे भले इधर कर लो, इसकी क्या निकालेंगे 1 पे अपन, लिमिट, तो डालो ना 1 इधर, आंसर आ रहा है ना, मतलब 1 पे भी कंटिन्यूस है, 4 पे भी कंटिन्यूस है। अब एक ही चीज गलत प्रूफ करनी है, क्या, ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। यही है ना ऑप्शन, देखता हूँ एक बार ये क्या, नहीं नहीं ऑप्शन यही है ना पक्का, x³/2 -x² + 3x + 1/2 बराबर यही है, बहुत कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। भाई ये भी क्यों गलत है क्या पता, सोचने दो। 4 पे है ना कंटिन्यूस, 4 - 4 0, आंसर तो आ रहा है। डिफरेंशिएट क्यों करना, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएट नहीं करते। कंटिन्यूटी मतलब डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखना आंसर आ रहा है कि नहीं, डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालना मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, समझे, कंटिन्यूटी नहीं। कंटिन्यूटी मतलब क्या, डायरेक्ट वैल्यू डालो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो इधर तो आ रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालो, तो जिस वैल्यू पे आंसर नहीं आ रहा वहां पे डिसकंटिन्यूस है, इधर तो सब पे आ रहा है भाई, कंटिन्यूस तो पक्का है। सी ऑप्शन क्यों गलत है वो सोचने की बात है। समझ गया, देखो भाई, ये कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं अपन, ये वैल्यू इक्वल टू वी वैल्यू होनी चाहिए, याद है। तो यहां पे एक्स को 1 डालो, क्या आ रहा है आंसर 3, और यहां पे एक्स को 1 डालो, क्या आ रहा है आंसर 3, यस 1/2 -1 +3 +1/2 बराबर, 1/2 +1/2 1, 1 - 1 0 3, मतलब कंटिन्यूअस तो है क्योंकि ऊपर नीचे सेम आ रहा है, 1 डालने के बाद, क्योंकि दोनों में कॉमन 1 है ना, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे, दोनों को डिफरेंशिएट करो और 1 डालो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अरे मॉड x - 4 / x - 4, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x² / 2 -2x + 3। अब दोनों में 1 डालो, अगर सेम आ रहा है मतलब डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है, समझ गए ना। डिफरेंशिएबिलिटी में भी वैसे ही करते हैं, कंटिन्यूटी में कैसा करते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू डालते और देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन करके वैल्यू डालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका करो, दोनों में ये वैल्यू डालो 1, अगर सेम आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है, ये नहीं आएंगे सेम। यहाँ पे डालो x को 1, कितना आ गया 1 - 4, उसका मॉड 3, 3/-3, ये आ गया -1, और ये कितना आ गया 1 डालने के बाद, 3/2 + 1 5/2, सेम है क्या, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे। समझे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएशन करके वैल्यू डालना, अगर सेम आ गया तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो कब, जब ये दोनों दिए है, पर अगर अकेला दिया है, अकेला आदमी दिया है, तो इसको क्या करना, पहले डिफरेंशिएट करना, राइट, और फिर इसमें चेक करना कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो ये 4 पे नहीं है, तो ये 4 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, पर कंटिन्यूस है क्या ये, है, क्योंकि हर वैल्यू आएगा डायरेक्ट डालने के बाद, पर डिफरेंशिएट करने के बाद 4 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब ये 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है पर कंटिन्यूस। किसको किसको पूरा समझ गए कंसेप्ट, हाथ ऊपर करो, पक्का ना भाई, नहीं समझे, कोई बात नहीं अभी छोड़ दो। कौन सा ग्रेटर देन, वो नहीं समझा मैं। हाँ तो वो वैल्यू डाले, वैल्यू निकालेंगे आप उसमें, इसमें लिमिट निकालेंगे, नहीं काय को, आप ग्रेटर देन इक्वल टू है ना 1 डालो। अरे मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है ना, नेगेटिव कब देता है मॉड। हाँ हाँ ग्रेटर, अरे भाई मेरे, ग्रेटर देन 1 पे कहाँ पॉजिटिव बन रहा है अंदर, ग्रेटर देन 1 में 1 भी आता है, 1 को डालो अंदर पॉजिटिव बन रहा है क्या, 2 डालो पॉजिटिव बन रहा है, 3 डालो बन रहा है, 5 डालो अब बन रहा है, मतलब ये किसने बोला हमेशा पॉजिटिव बन रहा है अंदर, तो ये x - 4 थोड़ी है एक बार, क्योंकि कभी नेगेटिव बन रहा है कभी पॉजिटिव बन रहा है। ग्रेटर देन 1 में 2 और 3 भी आते हैं ना, 2 और 3 पे नेगेटिव बन रहा है, और 5 से लेके पॉजिटिव बन रहा है, समझे। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट x - 4 करके मत निकालना, वैसा नहीं करेंगे इसको, ठीक है ना, चलेगा भाई, हो गया क्या टाइम, ठीक है, हरे कृष्णा।